माय डियर क्वेश्चन नंबर ये 9 है। चलिए, और एसएससी सीजीएल टायर 1 2000 का आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए, एक व्यक्ति 12,000 में 200 पुस्तकों को खरीदता है। यदि 200 पुस्तकों को बेचने पर उसे 20 पुस्तक मुफ्त में मिले तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। ट्वेंटी सीपी बराबर हमारा क्या हो जाएगा भाई, ये 20 पुस्तक मुफ्त में मिलनी फ्री में, तो हमारा 200 एसपी और 200 सीपी। ये 200 क्यों लिखा है? देखिए, 200 पुस्तकों को वो खरीद कर ला रहा है इसलिए सीपी के साथ में, और 200 पुस्तकों को ये बेच रहा है इसलिए 200 खरीद बेच रहा है तो एसपी के साथ में, 200 खरीद कर ला रहा है तो सीपी के साथ में। और ये मैंने 20 सीपी क्यों लिखा पता है? क्योंकि ये उसको लागत मूल्य के बराबर प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, इसलिए। और यहाँ पर मैंने एसपी आगे क्यों लिखा? क्योंकि लाभ हो रहा है। मैंने प्रॉफिट में आपको बताया था कि एसपी हमेशा ज़्यादा होता है, जब भी प्रॉफिट होगा तो एसपी हमेशा ज़्यादा होता है। चलिए अब चेंज करिए तो ये इस तरफ आ जाएगा, तो 220 सीपी बराबर 200 एसपी इंटू एसपी पान, और एसपी सीपी का रेशियो हमारा आ जाएगा 200 220। 200 में 220 तो 20 पुस्तकों का लाभ हो रहा है, 20 का लाभ हो रहा है। सीपी हमारा क्या है? 200 है, इंटू 100 प्रॉफिट परसेंटेज है ना, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर तो आ जाएगा हमारा, ये 2 बार जाएगा 10, तो 10% आ गया। 10% हमारा प्रॉफिट हुआ, ये आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन पर चलते। बहुत ही शानदार और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलिए, आपको पहले ही बता चुके राकेश यादव बुक के सारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 आपको अगर बिलीव नहीं हो रहा है तो आप जरूर से जरूर देख लें जाकर बुक खोलकर। क्वेश्चन नंबर 10 है, एसएससी सीजीएल टायर 1 2002 का आया हुआ क्वेश्चन है। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य के बराबर है तो वस्तु तो लाभ प्रतिशत बताओ। हमारा क्या बोला था कि क्रय मूल्य एसपी बराबर उसके सीपी का कितना दिया है यहाँ पर दोस्तों? सीपी का उसके क्रय मूल्य के 8/5। एक बार देख लेना 8/5 क्या दे रखा है यहाँ पर। हाँ, 8/5 दे रखा है लागत मूल्य क्रय मूल्य का 8/5, ठीक है। तो देखिए 8/5 सीपी, यहाँ से देखिए एसपी पान सीपी का, देखिए कि हमारा कितना प्रॉफिट हो रहा है। 5 को खरीद कर ला रहा है और 8 में बेच रहा है, तो 3 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। और किस पे हो रहा है? सीपी हमारा 5 है, 5 प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट हमेशा सीपी पर होता है। 20% कितना हुआ? 60%। ये हमारा आ गया आंसर, यही आंसर था। आप देख लेना, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट बताया और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं। गाइस, क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। एसएससी सीजीएल टायर 1 2002 का आया हुआ क्वेश्चन है। एक व्यापारी एक वस्तु को 9% की हानि पर 105 रुपये में बेचता है, तो 30% लाभ कमाने के लिए वह किस मूल्य पर बेचेगा? तो 100 से लाकर क्या कर रहा है? 9% की हानि हो रही है तो 91 पे बेच रहा है। अब क्या चाहिए उसे कि 100 से वो 130 पर बेचेगा, तो 91% किसके बराबर है? 105 के। तो हमारा यहाँ पर 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? 105/91। हमें क्या चाहिए? 130 यूनिट चाहिए। 130 का हम यहाँ पर मल्टीपल कर देंगे दोनों साइड, 105 इंटू 130/91, तो ये जाएगा 13 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 7 आएगा, तो यहाँ पर 1 आएगा। इसको 7 से कैंसिल कर दीजिए तो 15 7 105 हो गया। तो क्या आ रहा है? 15 इंटू 10 बराबर कितना आ जाएगा? 150। तो हम उस वस्तु को 150 पर बेचेंगे तब हमारा जाकर 30% का प्रॉफिट होगा। चलिए अब नेक्स्ट पर चलते हैं। बहुत ही प्यारी कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं, बहुत ही अच्छे लेवल की बुक है जो राकेश यादव सर की।
और आपको हम फ्री में पढ़ा रहे हैं। तो आपको पता है कि वीडियो को शेयर ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, चलिए इस पर चलते हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए, एसएससी सीजीएल टायर 1 2000 का क्वेश्चन है। एक मैच के 400 रुपये के बदले 350 रुपये में बेचने पर उसे 5% हानि बढ़ जाती है। तो यहाँ पर ये देखिए हानि कितनी है इसकी, 5%। और हानि जो आई है वो कितने का डिफरेंट है, 50 रुपये का डिफरेंट, 400 से 350। इन दोनों को डिफरेंट की वजह से ये हानि आई है ना। तो हानि 5% बराबर कितना हो जाएगा, 50। तो हमारा 100% बराबर कितना हो जाएगा, 1000। बस इतना प्यारा सा कॉन्सेप्ट था, बहुत ही छोटा सा आंसर था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए गाइस अब इस क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, एसएससी सीजीएल टायर 1 2002 का आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन पर, यदि मैंने 10 रुपये में 11 वस्तुएं खरीदी, यहाँ पर लिख लेते हैं हम रुपए प्राइस, और यहाँ पर लिख लेते हैं हम आइटम, ठीक है, प्रोडक्ट। चलिए 10 रुपये में कितना है, 11 आ रहा है। अब क्या बोला, ये तो सीपी है, सीपी। एसपी में क्या है, और 11 रुपये में 10 वस्तु, 11 रुपये में 10 वस्तु। तो अब देखिए ऐसे क्वेश्चन जब भी मिले तो हम क्या करते हैं, इनमें पहले हम वस्तुओं की संख्या बराबर कर लेते हैं। ये वस्तु है आइटम, ठीक है, ये वाला कॉलम वस्तु का है। तो यहाँ पर हम 10 का मल्टीपल कर देंगे, यहाँ पर 11 का कर देंगे। तो देखिए जो हमारा सीपी आ जाएगा ये ऊपर 100 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 110, और ये हो जाएगा, ये एसपी हो जाएगा हमारा 121, और ये हो जाएगा वस्तुएं 110। अब देखिए 100 रुपये में 110 वस्तुएं खरीद कर ला रहा है, और 121 में 110 वस्तुएं बेच रहा है। मतलब 100 में खरीद कर ला रहा है, 121 में बेच रहा है। तो 21 का प्रॉफिट हो रहा है ना, 21 रुपये का उसको प्रॉफिट हो रहा है। और कितने पर हो रहा है, सीपी क्या है, 100, हमारा 100 पे खरीद कर ला रहा है सीपी। देखिए 100 है, 100 पर खरीद कर ला रहा है, तो कितने पर हो रहा है प्रॉफिट, 100 पर। प्रॉफिट कितना हुआ, 21% का उसको प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट परसेंट उसका 21 है। चलिए बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया। अब चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। चलिए गाइस अब इस क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है, और देखिए इसे एसएससी सीजीएल टायर 1 2002 का आया हुआ क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में क्या दिया है, एक व्यक्ति ने कुछ पेंसिल 5 पेंसिल प्रति रुपये की दर से खरीदता है और 3 पेंसिल प्रति रुपये की दर से बेचता है। लाभ प्रतिशत बताना है, ठीक है, सीपी। और यहाँ पर हम लिख लेंगे रुपए, यहाँ पर पेंसिल, यहाँ पर ये एसपी बेच रहा है ना बाद में। तो खरीद कर कितने में ला रहा है, 5, 1 रुपये में 5 पेंसिल खरीद कर ला रहा है, और बेच कितने में रहा, 1 रुपये में 3। तो हमने पहले ही बताया था ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, पहले पेंसिल को हम बराबर करेंगे। यहाँ पर हम 3 का कर देंगे, यहाँ पर 5 का, तो 15 हो जाएंगे। तो यहाँ पर सीपी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 रुपये में 15 पेंसिल आ रही हैं, और यहाँ पर एसपी जो है तो वो 5 रुपये में 15 बेच रहा है। सीपी और एसपी क्या है, सीपी हमारा 3 है और एसपी हमारा 5। तो डिफरेंट कितने का, 2 का है। तो 2 का फायदा उसको हो रहा है, 2 का प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है। और कितने पर हो रहा है, 3 पर, क्योंकि सीपी हमारा 3 है, इंटू 100 प्रॉफिट परसेंट बराबर कितना आ जाएगा, 66 सही। तो हमारा प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया, 66 सही 2/3%, ठीक है। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट मैंने बताया। चलिए अब नेक्स्ट पर चलते हैं। गाइस ऐसे क्वेश्चन को हम बहुत ही अच्छे से आपको समझाएंगे। चलिए ऐसा क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में 99% आ जाता, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, एग्जाम के लिए। तो हम ऐसे क्वेश्चन को हम आपको 2 मेथड से समझाएंगे, ठीक है। चलिए पहला मेथड जो है हमारा, देखिए
पहला तो हम आपको बेसिक से समझाएंगे, इसके बाद हम आपको ट्रिक बताएंगे, ठीक है। एक व्यक्ति एक मैच को 10% लाभ पर बेचता है। कितने पर बेच रहा है? 10% पर। तो वो 100 पर खरीद कर लाया है और वो कितने पर बेच रहा है? 10 पर। तो 110 हो गया, ये हमारा एसपी हो गया, ठीक है। ये ऊपर वाला हमारा सीपी है। अब क्या बोला है, क्या बोल रहा है वो, यदि वह 5% कम पर खरीदे, मान लीजिए उसने सोच रहा है मन में कि 95 पर मैं खरीदूं, और जो ये दे रहा है कि 80 रुपये अधिक पर, इसको आप पहले साइड में रख दो, माइंड से थोड़ा साइड पे रख दो। 5% कम पर खरीदूं और 5% कम पर उसने खरीद लिया। अब क्या हुआ कि उसे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 120%। ये कैंसिल होगा तो यहाँ कितना आ जाएगा? 19। अब 19 छक्का कितना होता है? 114। अब जो 114 यूनिट आया, ये हमारा न्यू एसपी आया है यहाँ पर, ये हमारा न्यू एसपी हो गया। और ये पुराना वाला एसपी है। जो नया एसपी, ये पुराना एसपी और ये नया एसपी, इन दोनों का डिफरेंट क्यों आया है? ये 180 रुपये अधिक पर बेचने पर। तो इन दोनों का डिफरेंट कितना है? बराबर 80। तो 4 यूनिट बराबर कितना हो गया? 80। और 100 यूनिट बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 25 का मल्टीपल कर देंगे। सौ यूनिट बराबर हमारा हो जाएगा 2000। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए, ये तो थी, ये तो मैंने आपको बेसिक से बताया है। अब इसी का मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक बहुत ही अच्छे से आप समझना, बहुत प्यारी ट्रिक है और हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगी। क्वेश्चन देख लीजिए, एसएससी सीजीएल टायर 1 2002 का आया क्वेश्चन है, और राकेश यादव सर की जो बुक होती है मैथ की, उससे मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। तो देखिए, हम ट्रिक जो आपको बता रहे हैं वो ट्रिक क्या है, आप क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। एक व्यक्ति ने एक मैच को 10% लाभ पर बेचा, उसको क्या 10 पर बेचा। अब उसने मन में सोच रहा है वो कि 5% कम पर बेचूं और 5% कम पर खरीदूं और 80 रुपये अधिक पर बेचूं, तो मुझे 20% का लाभ होगा, मतलब 20% का लाभ होगा, सोच रहा है ना। तो 10 में पहले लाभ हो रहा था, 10% उसका पहले लाभ हो रहा था, और अब 20%, तो लाभ कितना एक्स्ट्रा हो रहा है? 10% एक्स्ट्रा हो रहा है ना। तो उस 10% एक्स्ट्रा लाभ कमाने के लिए उसने क्या क्या किया, पहले ये देखिए। ये 10% लाभ कमाने के लिए उसने क्या किया? 5% कम पर खरीद कर लाया, वो भी प्रॉफिट हो रहा है। 5% कम पर खरीद कर लाया, वो प्रॉफिट हुआ। और प्लस लगा दीजिए, 80 रुपये अधिक पर बेच रहा है, प्लस हो गया। अगर कम पर बेचता तो माइनस हो जाता, 80 रुपये अधिक पर बेच रहा है, प्लस हो गया। और अब ये याद रखना है आपको हमेशा कि जो यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा था उसका भी 20% यहाँ पर ऐड होगा। जो यहाँ पर प्रॉफिट होता है ना, जो कम पर खरीद कर लाने पर प्रॉफिट होता है, उसका भी नेट परसेंट जो लास्ट में पूरा प्रॉफिट होता है उसका भी यहाँ होता है। यहाँ पर जो प्रॉफिट हो रहा है तो 20% लास्ट में टोटल प्रॉफिट हो रहा है ना उसे, तो टोटल प्रॉफिट जो हो रहा है उसका 5% जो बच रहा है ना वो निकाला जाएगा। 5% का टोटल प्रॉफिट निकाला जाएगा। यहाँ पर कितना 20% हो रहा था ना, वो भी ऐड किया जाएगा। 20% प्रॉफिट यहाँ पर ऐड होगा, तो 100 हो जाएगा। ये 5 बार जाएगा, 5 से 5 चला गया, तो यहाँ पर क्या बच रहा है? 1%। अब देखिए ध्यान से, 10% बराबर हमारा बचा 5% प्लस 80 प्लस 1%। अब देखिए इसे, ये हमारा जो 1% है, 5 1 6, और इधर कितना है 10, तो 10% माइनस 6% बराबर कितना हो गया? 80 हो गया। तो 4% बराबर हमारा हो जाएगा 80। 4% बराबर 80 है, तो यहाँ पर 25 का मल्टीपल कर देंगे, 100 हो जाएगा। यहाँ पर भी 25 का कर देंगे, तो 4 × 25 बराबर 80 × 25। तो यहाँ पर 100% बराबर 2000। ये सिर्फ और सिर्फ 10 सेकेंड का क्वेश्चन था जो मैंने आपको ट्रिक बताई। बहुत ही प्यारा ट्रिक है ये,
आप हमेशा देखिए वो तो मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। ट्रिक बहुत ही प्यारी, आप हमेशा इसको माइंड पर बैठा कर रखिएगा। एग्जाम पर कहीं बार और किसी भी टाइम पर ये आ सकती है, ठीक है।